हेलो एवरीवन, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया डिस्कस कर रहे थे और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस एरिया में लास्ट डिस्कशन में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को देखा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान डिफरेंसेस को समझा और फिर हमने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस के हवाले से डिस्कशन की और ये बात डिस्कस की कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग करना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना क्यों जरूरी होता है। आज के डिस्कशन में हम स्पेसिफिकली ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो इसके क्या पॉसिबल लीगल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलेवेंट है, यानी कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा रही होगी। देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए डिफरेंट तरह के लीगल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। आप चाहो तो आप कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 42 के तहत एनपीओ को एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो, एनपीओ को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। आप चाहो तो ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट के स्टेटस के ऊपर एक एनपीओ रजिस्टर करवा सकते हो। आप चाहो तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी के स्टेटस के ऊपर एक एनपीओ को रजिस्टर करवाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि हमारी कंट्री में और भी बहुत सारे कानून हो जो कि एनपीओ की फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हो, यानी कि उस रेलेवेंट कानून के तहत हम कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो जब भी एक एनपीओ क्रिएट हो रहा होता है या जब भी आप एक एनपीओ को क्रिएट करने का विश करते हो तो आपके पास डिफरेंट तरह के लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑब्वियसली इन सारे लीगल स्ट्रक्चर्स में जो कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स है वो एज पर द रेलेवेंट लॉ वेरी कर रही होंगी। हो सकता है वो कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया, हो सकता है वो वेलफेयर लॉ के तहत बनाया गया, हो सकता है वो सोसाइटीज लॉ के तहत बनाया गया, हो सकता है वो ट्रस्ट एक्ट के तहत बनाया गया हो। इसके बाद वंस आपने एक एनपीओ क्रिएट कर दिया, इन मल्टीपल लीगल ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए, इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ASNPO। देखिए, हमने जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए हैं, जितने भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए, IAS 16 कवर किया, IAS 20 कवर किया, IAS 23 कवर किया और डिफरेंट तरह के मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने कवर किए। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए थे और ये दुनिया के मेजर 70-80 कंट्रीज या मोर देन 80-90 कंट्रीज के अंदर अप्लाई हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये IASB ने इशू नहीं किया, बल्कि इसे इशू किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ICAP ने। ICAP ने बताया है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का क्या फॉर्मेट होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम एनपीओ के बना रहे होंगे तो जो भी एनपीओ के स्पेसिफिक इश्यूज होंगे, स्पेसिफिक चीजें होंगी, उनको किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे अपने इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ICAP ने पब्लिश किए और SSCP के डायरेक्टिव्स के तहत, SSCP के SRO के तहत वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड है, सिर्फ वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, उनके लिए लाजिम है, उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत ही प्रिपेयर करने हैं। देखें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टीपल लीगल ऑप्शंस में से किसी भी एक लीगल ऑप्शन, किसी भी एक लीगल स्ट्रक्चर पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2017 एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाया तो फिर लाजिम है कि आपने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड इशूड बाय द ICAP को ही फॉलो करना होगा। यानी कि अगर एक एनपीओ कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुआ तो फिर उसके लिए लाजिम हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा कि उन्हें इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो बाकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट एक्ट के तहत बनाया, सोसाइटी लॉ के तहत बनाया, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कानून के तहत बनाया, तो फिर रिकमेंडेड है, कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेड है कि आप इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करो, ताकि आप भी अपने डोनर्स को, ताकि आप भी अपने स्टेक होल्डर्स को रेलेवेंट, ट्रू और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। इनके लिए सिर्फ रिकमेंडेड है, कंपल्जन या मैंडेटरी नहीं बनाया गया। लेकिन अगर एक एनपीओ कंपनी से 2017 के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ है तो उसके लिए लाजिम है कि उसने इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। अब आने वाले वक्तों में हम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको वो रूटीन बातें कवर नहीं करवाई जाएंगी जो हम ऑलरेडी IAS या IFRS में कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रेंट एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, सैलरी एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, एसेट को कैसे डेप्रिशिएट करना है, इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये सारी बातें तो एज पर एप्लीकेबल IAS और IFRS यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स
और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत ही हो रही होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको एक एनपीओ के कंट्रीब्यूशन, एक एनपीओ के फंड्स के हवाले से फंड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देगा। हम जब एनपीओ को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम एनपीओ में देखेंगे कि डिफरेंट तरह के फंड्स हो सकते हैं और डिफरेंट तरह के फंड्स में डिफरेंट तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही होंगी, तो उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, उन फंड्स को किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें आपको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा रेंट कैसे रिकॉर्ड करना है, सैलरी कैसे रिकॉर्ड करनी है, सेल्स कैसे रिकॉर्ड करनी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कैसे डेप्रिशिएट करना है, यहां पे हम वही सारी बातें अप्लाई करेंगे जो हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं या कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक फंड अकाउंटिंग समझाई जाएगी कि फंड अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए एक एनपीओ की कॉन्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह से फंड्स को प्रेजेंट करना है, किस तरह से फंड्स को प्रिपेयर करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा होगा। तो आज के डिस्कशन में हमने एनपीओ की लीगल स्ट्रक्चर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन के हवाले से डिस्कस किया कि किसके ऊपर ये कंपलसरी अप्लाई हो रहा होगा और किसको रिकमेंड किया गया है, कि इंकरेज किया गया है कि आप भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत प्रिपेयर कर रहे होंगे। आई होप ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।